Welcome in Unique Scholar Academy. Here you will learn easy rules of mathematics. Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 करवाती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, एक्सरसाइज 1.1 में है पार्ट नंबर 1 जो कि लिखा हुआ है 2.353535। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3535 जो है वो रिपीट हो रहा है और इसके एंड पे आपको कोई यहाँ पर डॉटेड, जैसे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। डॉट्स का मतलब होता है कि वैल्यू अभी आगे है, मतलब आप इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं तो ये आगे वैल्यू आती ही चली जाएगी। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको इंशाल्लाह ये भी टॉपिक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो 2.353535, तो ये आप बताएं, आप अपने माइंड में रिमाइंड करें कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मे बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो इट्स मीन कि ये वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है। अगर 3535 मज़ीद आगे इसको डिवाइड करने से आता भी होगा तो आप देख सकते हैं 35 जो है रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो इट्स मीन कि ये रैशनल नंबर में ही आता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि ये रैशनल नंबर है। चलेंगे, अच्छा आगे है 0.6 और इसके ऊपर आपको ये बार का साइन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ये ऐसे होगी, जिसको हम लोगों ने बार लगाकर स्टॉप कर दिया है। तो अगर आप देखें तो ये रूल के मुताबिक जो इसकी वैल्यू आ रही है रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे भी हम रैशनल नंबर राइट कर देते हैं 2.23606 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। 6.67 सो ऑन, इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है। तो इट्स मीन कि ये इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 7, तो अब ये रेडिकल साइन के साथ है। जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है हैविंग रेडिकल साइन, तो इरेशनल नंबर जो होते हैं उनके ऊपर रेडिकल साइन होता है। तो इसको तो फिर हम लोग अगर सोल्व भी करते हैं तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट 7 जो होता है वो इसका आंसर पॉइंट में आता है और पॉइंट में आने से ये जो वैल्यू आएगी वो नॉन रिकरिंग आनी है। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इसका रेडिकल साइन जो है वो रिमूव नहीं होगा, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ये भी इरेशनल नंबर ही है। अच्छा, ये आगे आपको वैल्यू दी गई है एक्सपोनेंशियल, तो ये जो है नेचुरल लॉग में बेस होता है ई और इसकी जो वैल्यू होती है वो 2.71828 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू होती है आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये भी एक इरेशनल नंबर है। अच्छा जी, पाई को कौन नहीं जानता, पाई के बारे में तो आपको ज़रूर मालूम होगा। 22/7 जो है इसकी वैल्यू होती है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। तो ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी एक वैल्यू इरेशनल नंबर ही है। जी, आगे हम देखते हैं 7 पार्ट में 5 + स्क्वायर रूट 11 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 11 आपको मालूम है कि सोल्व होने के बाद भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और अगर सबसे आसान तरीका जो होता है सोल्यूशन का वो ये नहीं होता कि आप इसका स्क्वायर रूट लें तो आपको मालूम होगा, बल्कि आप देख लिया करें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि अगर यहाँ पे 11 की बजाय मैं यहाँ पे कहती हूँ फॉर एग्जांपल 25 लिखा होता, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर मैं कहती कि यहाँ पे 5 और 5 10 इसका सोल्यूशन आएगा और वो जो वैल्यू होगी वो एक रैशनल नंबर होगी। लेकिन आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप लोगों ने फ़ौरन से ही राइट कर देना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं 8 पार्ट स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 13, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन
रैशनल नंबर नहीं आ सकता और इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको भी आप राइट कर सकते हैं कि ये भी इरेशनल नंबर है। जी नेक्स्ट है 15/7 जो कि पार्ट 9 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3.75 आएगी और ये 15 कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 पर। और आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू इसकी है वो भी आपको दिखाई दे रही है कि टर्मिनेट हो चुकी है। तो आपने देखा है रूल्स में सीखा है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेडिकल साइन के साथ दिखाई दे रहा है 2 + √2 × 2 - √2। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप रेडिकल साइन को देखें और फ़ौरन से ही राइट कर दें कि ये इरेशनल नंबर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन अगर रैशनल नंबर में है तो वो वैल्यू रैशनल नंबर ही होगी। तो अगर हम इसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है a² - b² = a + b a - b। तो अप्लाई करने से हमारे पास ये a की वैल्यू और ये √2, तो सोल्यूशन हमारे पास 4 - 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो 2 है और 2 जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि √ जो वैल्यू होती है वो हमेशा इरेशनल नहीं होती बल्कि वो रैशनल हो भी सकती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन फाइंड किया है तो आपके पास वैल्यू 2 आई है जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये सारी की सारी एक्सप्रेशन भी एक रैशनल नंबर ही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, उसमें आप अगर देखें सर्ड जो होता है वो ऐसी वैल्यू को बोलते हैं, ये √2 + 2 ये एक सर्ड है। सर्ड की डेफिनेशन जो होती है इरेशनल नंबर विद रैशनल वैल्यू, मतलब √, जो है वो इरेशनल है और 2 जो है वो रैशनल वैल्यू है। कि इरेशनल रूट के नीचे एक रैशनल नंबर लिखा हो तो वो सर्ड कहलाती है। और अगर आप सेंटर का साइन चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाते हैं। अब 2 + √2 और 2 - √2 ये 2 सर्ड हैं और एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। और 2 सर्ड का जो कॉन्जुगेट होता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो लेसन करवाऊँ वो आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो, आपको मैथ के रूल